बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे फ़ातिमा, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, उम्रा के बारे में। उम्रा की अदायगी एक अजीम सादत है और हर मुसलमान का एक ख्वाब है कि वो अल्लाह के घर का तवाफ़ करे, अल्लाह के घर का उम्रा करे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी उम्रा करने का, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला जो रुकन है वो है एहराम, यानी कि नीयत और तलबी। मीकात, एहराम बांधने की जगह पर गुस्ल करके दो गैर सिली हुई चादरें मर्दों के लिए कि वो पहन लें तो वो उनका एहराम होगा। ख़वातीन अपने आम पर्दादार लिबास में रहें, ये उनका एहराम है। उम्रा की नीयत करें कि ए अल्लाह, मैं उम्रा की नीयत करता हूँ या करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और इसे कबूल फरमा। नीयत के बाद बुलंद आवाज़ से मर्द और आहिस्ता आवाज़ से ख़वातीन तलबिया पढ़ें। तलबिया कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पहला रुकन कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा रुकन खाना काबा में पहुंचकर उसके गिर्द 7 चक्कर लगाना, जिसे तवाफ़ कहते हैं। मस्जिदुल हराम में दाखिल होते वक्त अपना दायां पाँव पहले रखें और दुआ पढ़ें। हिजरे अस्वद से तवाफ़ शुरू करें। हर चक्कर के आगाज़ पर हिजरे अस्वद की तरफ हाथ से इशारा करें, इसे इस्तलाम कहते हैं। ये तवाफ़ यानी कि इससे हमें पता चलता है कि हमारे कितने चक्कर कंप्लीट हो गए। जैसे ही हम हिजरे अस्वद के पास पहुंचेंगे तो हम इस्तलाम करेंगे, हाथ उठाएंगे और अपना जो चक्कर है वो गिन लेंगे कि हमारे कितने चक्कर हो गए। 7 चक्कर पूरे होने के बाद एक तवाफ़ कंप्लीट हो जाता है, एक जो तवाफ़ है वो मुकम्मल हो जाता है। खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाएं। मर्द पहले 3 चक्करों में रिमल यानी शानों को हिलाकर तेज़ चलना यानी कि तेज़ी से तवाफ़ करें। तवाफ़ मुकम्मल होने पर मकामे इब्राहीम के पीछे या मस्जिद में कहीं भी 2 नफल नमाज अदा करें। तीसरा रुकन है सई करना, सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाना। सफ़ा की पहाड़ी पर जाकर किबला रुख होकर दुआ करें। सफ़ा से मरवा की तरफ चलें। मर्द सब सतूनों के दरमियान थोड़ा सा दौड़ेंगे, लेकिन औरतों ने आम जिसे चलते हैं उसी तरीके से चलना है। औरतों ने दौड़ना नहीं है, उसमें उन्होंने 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं। सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर और मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर। इसी तरह कुल 7 चक्कर पूरे करें और आखिरी चक्कर मरवा पर ख़त्म होगा। यानी कि जब हम सफ़ा से अपना चक्कर शुरू करेंगे तो 7वां जो चक्कर है वो मरवा पर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हमारी सही जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चौथा रुकन है हलक या कसर, यानी कि बाल कटवाना। उम्रे के तमाम मनासिक मुकम्मल करने के बाद मर्द अपने पूरे सर के बाल मुंडवाएं यानी कि हलक करवाएं या एक पूर के बराबर कटवाएं, इसे कसर कहते हैं। ख़वातीन अपने बालों के आखिर से सिर्फ एक पूर उंगली के जोड़ के बराबर बाल काटें। बाल काटने के साथ ही आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं और आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल फरमाए। उम्मीद है आपको उम्रा का तरीका आसानी से समझ आ गया होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जितने लोग भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने घर की बार बार बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और हज और उम्रा की सादत नसीब फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जहाँ रहें खुश रहें और दूसरों को खुश रखें।